अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सेल साइकिल और माइटोसिस। सेल साइकिल और माइटोसिस में ऐसा होता था कि बच्चों को एनिमेशन वीडियो की बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी ये क्या है। हमने सेल साइकिल और माइटोसिस की इस एनिमेशन को मैंने आप लोगों के लिए आसान बनाया है और उसको जो है आज ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। चलें लेट्स स्टार्ट। देखिए सेल साइकिल और माइटोसिस ये सेल डिवीजन का नाम है। साइकिल जो माइटोसिस होती है इट इज़ अ सेल डिवीजन। और ये हमारे ये जो हम एक छोटे बच्चे से बड़े ऑर्गेनिज्म पूरे इंडिविजुअल कैसे बन जाते हैं, ये माइटोसिस के ज़रिए होता है। ग्रोथ होती है, माइटोसिस का नाम ग्रोथ है। और ग्रोथ माइटोसिस जो होती है वो हर एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड होता है। दिस इज़ माइटोसिस। ये आपको नज़र आ रहा होगा, हर एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड होता जा रहा है। दीज आर सेल्स इन ह्यूमन ह्यूमन बॉडी में दिखाए जा रहे हैं। और ये जो सेल साइकिल और माइटोसिस की बात जाती है तो यहाँ पर एक सेल जो है वो पहले डीएनए रेप्लिकेट करता है। डीएनए रेप्लिकेट के बाद ये क्रोमोसोम्स के नंबर्स को डिवाइड करता है और 2 सेल्स में डिवाइड होता है। जहाँ तक क्रोमोसोम की बात है तो क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी हुई ये जो एक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है इसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम्स मिलके जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। दिस इज़ अ क्रोमेटिन। और ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये क्रोमोसोम है। सिस्टर और एक क्रोमोसोम के जो आर्म्स होते हैं इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये मैंने लेक्चर में भी ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। सेल साइकिल की से फेजेस में G1 है, S फेज़ है, G2 फेज़ है, माइटोसिस है और साइटोकाइनेसिस है। सारी हम लोग लेक्चर में ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुके हैं। और G1 फेज़ तक G2 फेज़ तक ये इंटरफेज़ होती है और बाकी M फेज़ होती है। हाँ जी, G1 फेज़ में जो है सेल जो है वो अपनी ऑर्गेनेलिस डबल कर लेता है। सेल ग्रो करता है साइज़ में, सेंट्रियोल्स भी डबल हो जाते हैं, बाकी ऑर्गेनेलिस भी डबल हो जाती हैं। जब एस फेज़ की बारी आती है तो एस फेज़ में जो न्यूक्लियस का डीएनए है वो डबल हो जाता है, रेप्लिकेट करता है अपने डीएनए को और बहुत सारी प्रोटीन्स। और G2 फेज़ में प्रोटीन्स और एंजाइम्स तैयार होती हैं फॉर एम फेज़ फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए ये जो है बहुत सारी प्रोटीन्स और एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है और इस तरह से ये एम फेज़ में एंटर हो जाता है। माइटोसिस में हमारे पास एम फेज़ में फर्दर 4 स्टेजेस हैं: प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ एंड टीलोफेज़। एनाफेज़ एंड टीलोफेज़। जब हमारे पास प्रोफेज़ की बारी आती है तो प्रोफेज़ में जो है वो क्रोमोसोम जो है वो अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ मौजूद होते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाता है और दरमियान में यहाँ पर सेंट्रोमियर होता है। ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं इन क्रोमोसोम्स के दरमियान में सेंट्रोमियर है। क्रोमोसोम किसी भी शेप के हो सकते हैं और किसी भी साइज़ के हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द कैरियोटाइप ऑफ वुमेन की कैरियोटाइप पे डिपेंड करता है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैरियोटाइप पे डिपेंड करता है। प्रोफेज़ का जैसे स्टार्ट होती है स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, माइटोटिक स्पिंडल्स बनती है। माइटोटिक स्पिंडल बनने के साथ साथ जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपेयर हो जाती है, न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाता है और एक क्रोमोसोम को 2 जो है स्पिंडल फाइबर्स अटैच कर लेते हैं सेंटर से। हर एक क्रोमोसोम को सेंट्रोमेयर की जगह से 2 स्पिंडल फाइबर्स अटैच करते हैं और ये अपने आप को सेंटर में अलाइन करते हैं। जब ये सेंटर में अलाइन करते हैं अपने आप को, एक सेंटर में दरमियान में एक लाइन बन जाती है। इसको हम बोलते हैं जो है हमारे पास मेटाफेज़ प्लेट। मेटाफेज़ हो जाती है। मेटाफेज़ के बाद एनाफेज़ स्टार्ट होती है। ये स्पिंडल फाइबर्स दोबारा से सिकुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और जैसे ये सिकुड़ते हैं ये एक पुलिंग फोर्स लगाते हैं और क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं। ये जो क्रोमेटिड्स जैसे अलग अलग होते हैं ये सिस्टर क्रोमोसोम के तौर पर मौजूद होते हैं और इनमें ऑलरेडी जो है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन सारा जेनेटिक मटेरियल डबल हो चुका होता है। जबकि एनाफेज़ और टीलोफेज़ की बारी आती है दोबारा से जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाती है। न्यूक्लियस दोबारा से रीअपेयर हो जाते हैं, अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो डिग्रेड हो जाती हैं और यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होती है और दरमियान में जो सेल्स एक दूसरे से अलग होते हैं क्लीवेज फरो बनाते हुए ये दोनों सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन साइटोकाइनेसिस जो प्लांट सेल्स में होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसमें दरमियान में सेल प्लेट बनती है जो कि गोल्जी वेसिकल्स से वेसिकल्स इकट्ठे होते हैं। ये सेल प्लेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फ्यूज़ हो जाते हैं गोल्जी वेसिकल्स एक दूसरे के साथ और डॉटर प्लांट सेल्स बन जाते हैं क्योंकि इनमें सेंट्रियोल्स नहीं होते और स्पिंडल फाइबर्स भी नहीं होते। सो इस तरह से ये जो हमारे पास सेल साइकिल है। सेल साइकिल में हमारे पास 3 तरह के चेक पॉइंट्स होते हैं। ये चेक पॉइंट्स ये चेक करते हैं कि ये जो G1 फेज़ एक जो फर्स्ट चेक पॉइंट है वो G1S
एस चेक पॉइंट है। जो सेकंड फेज़ है वो G1S चेक पॉइंट जो है वो ये चेकआउट करता है कि G1 तक सारी जो है वो ग्रोथ जो है सेल की नॉर्मली ग्रो कर गई है और वो एस फेज़ में एंटर होने के लिए रेडी है और इसमें कोई ख़राबी नहीं है, किसी तरह का कोई जो है वो क्रोमोसोमल एब्रेशन नहीं आया है या किसी भी तरह का कोई जो है डिफॉल्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट जो G2 फेज़ के एंड पर जाकर जो चेक पॉइंट है वो ये चेक करता है कि अब जो सेल है वो रेडी है फॉर टू एंटर द माइटोसिस। M फेज़ में हमारे पास मेटाफेज़ प्लेट पर जाके ये मेटाफेज़ में चेक पॉइंट होता है। ये चेक पॉइंट ये चेक करता है कि ये जो सेल जो है वो प्रॉपरली डिवाइड होने के लिए रेडी है टू डॉटर सेल्स में, और मेटाफेज़ प्लेट ठीक जो है वो सेंटर में बन गई है। और ये अगर ये चेक पॉइंट्स इसलिए है जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम होता है सेल के डिवाइड होने में, तो फिर ये चेक पॉइंट्स इस सेल डिवीजन को यहीं पर स्टॉप कर देते हैं और जो प्रीवियस स्टेप होता है वो दोबारा से रिपीट होता है और इस तरह से एक सेल जो है वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। और इसमें हमारे पास इंटरफेज़ और एम फेज़ में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होती है और मिलियंस ट्रिलियन सेल जो है वो 24 आवर्स में जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। हमारी जो सेल है इससे हमारी ग्रोथ होती है। सेल माइटोसिस जो है वो ग्रोथ है, ये सोमेटिक सेल्स में होती है और सेल बॉडी सेल्स में होती है, वो चाहे प्लांट का सेल्स है और चाहे वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल है। ये छोटे से लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक इंडिविजुअल जो अडल्ट इंडिविजुअल बनते हैं वो इसी सेल डिवीजन माइटोसिस की वजह से होते हैं और यहाँ इस तरह से जो है वो माइटोसिस अपनी कंप्लीट करके हम छोटे इंडिविजुअल से बड़े होते हैं।